हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है पंकज और आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएफ स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाएंगे। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या होते हैं। इसको सीधी सी भाषा में समझना है, जिससे हमारा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। मान लो हमें निकालने हैं 12 के फैक्टर। मान लो आपसे ये पूछा जाता है कि 12 के फैक्टर क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि 12 जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा हमें वो बताने हैं। तो 12 किस किस नंबर से पूरा डिवाइड होता है, 1 से पूरा डिवाइड होता है, 2 से पूरा डिवाइड होता है, 3 से भी और 4 से भी। क्या 12 5 से पूरा डिवाइड होता है, जवाब है नहीं, नहीं होता। इसके बाद 6 से पूरा डिवाइड होगा और इसके बाद जाके सीधा 12 से पूरा डिवाइड होगा। क्या 12 13 14 15 या किसी और नंबर से पूरा डिवाइड होगा, तो जवाब है नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपनी बड़ी संख्या से कभी भी पूरी डिवाइड नहीं होती। तो मतलब सिर्फ 12 तक के हमारे को नंबर मिलेंगे। अब देखो, ये 12 1 से पूरा डिवाइड हो रहा था, 2 से भी, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ये सभी संख्याएं हैं जिससे 12 पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब यही 12 के क्या है, फैक्टर है। जिससे जो संख्याएं पूरी भाग हो रही है वही क्या हो जाएंगी, फैक्टर हो जाएगी। अगर हम 20 के फैक्टर की बात करें, 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, बताओ। 20 किस किस से पूरा डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 2 के बाद 4 से पूरा डिवाइड होगा, 4 के बाद 5 से पूरा डिवाइड होगा, 6 7 8 और 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से होगा पूरा डिवाइड, 10 के बाद किससे डिवाइड होगा, डायरेक्ट 20 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, सभी के सभी 20 के फैक्टर हो गए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे कि फैक्टर जो है वो क्या होते हैं, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब मान लो इसी से हमें 80 के फैक्टर बताने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे से ये पूछा जाए कि 80 के फैक्टर क्या होंगे, 80 के फैक्टर क्या होंगे, या फिर ये पूछा जाए मान लो कि 64 के फैक्टर क्या होंगे। 80 की जगह मान लो पहले 64 करते हैं, 64 के फैक्टर क्या होंगे, मान लो हमारे से ये पूछा जाए। इसका मतलब क्या है कि 64 जिस नंबर से पूरा डिवाइड होता है वो बताने हैं कौन से है। अब मान लो हम 1 बाय 1 एक एक नंबर को देखने लग जाए, भाग लगा के। 64 1 से पूरा भाग होता है तो 1 इसका फैक्टर हो गया। 2 से भी पूरा डिवाइड होता है 64, 3 से नहीं होता, 4 से होता है पूरा डिवाइड, तो 4 भी 64 का क्या है, फैक्टर है। तो इस तरीके से अगर हम निकालने लग जाए तो बहुत टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो अब हमें एक ऐसे मेथड की जरूरत है जहां से हम फैक्टर्स किसी भी नंबर के बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकाल सके। आइए अब उस मेथड की बात करते हैं कि वो मेथड जो है क्या है। मान लो बच्चों, इसी एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू रखें कि 64 के हमारे को फैक्टर बताने हैं, तो इसको आप जो है एक हिसाब से शॉर्टकट ट्रिक कह सकते हो, जो भी है कि किसी भी फैक्टर के वो किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने के लिए। मान लो 64 के ही फैक्टर बताने हैं, तो सबसे पहले बताओ 64 किस किस से पूरा डिवाइड होता है। आप कहोगे 1 से पूरा डिवाइड होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई कितना करें कि 64 आ जाए, 64 करना पड़ेगा। 64 इसके बाद किससे पूरा डिवाइड होता है, आप कहोगे 2 से पूरा डिवाइड होता है, तो 2 इंटू कितना करें 64 आ जाए, 32 करना पड़ेगा। क्या 64 3 से पूरा डिवाइड होता है, जवाब है नहीं होता। तो 3 को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, 3 की कोई जरूरत नहीं है। 4 से डिवाइड होता है, होता है, तो 4 इंटू कितना करें 16 करें। 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 से डिवाइड नहीं होता, 7 से भी डिवाइड नहीं होता, किससे डिवाइड होता है, 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। और 8 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 64 आ जाए, 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि मल्टीप्लाई के दोनों तरफ सेम डिजिट आ गया। जब मल्टीप्लाई के दोनों तरफ सेम डिजिट आ जाए वहीं पर ही हमने प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू कर देना है, मतलब यहीं पर हमें रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है यहीं पर हमें, बस इससे आगे नहीं चलना है। अब ये जो भी फैक्टर्स आपके सामने बनकर आए यही 64 के फैक्टर्स है। तो 64 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 64, 32, 16, 8 को पहले काउंट कर चुके तो दोबारा तो काउंट नहीं करना है, फिर 4, फिर 2 और लास्ट में 1। तो ये हो गए 64 के फैक्टर्स। आप गिन सकते हो कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7,
7 फैक्टर हो गए। तो कोई भी जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हमेशा ऐसा ही होगा कि मल्टीप्लाई के जब दोनों तरफ सेम डिजिट आ जाए, मतलब डिजिट का रिपीटिशन होने लग जाए, वहीं पर हमें क्या हो जाना है, रुक जाना है, और इसके बाद फैक्टर्स की गिनती जो है स्टार्ट कर देनी है। इसी तरीके से मान लो मैं निकालने हैं 81 के फैक्टर। 81 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 8 81 लिख सकते हैं, 2 इंटू करके लिख सकते हैं 81 को, 2 से तो पूरा डिवाइड ही नहीं होता 81, 3 से पूरा डिवाइड होता है, तो 3 इंटू समथिंग करके लिख देंगे, 3 इंटू कितना करे 81 आ जाए 27, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से पूरा डिवाइड नहीं होगा 81, 6 से भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, किस पे होगा 9 पे होगा। बस मल्टीप्लाई के दोनों तरफ सेम डिजिट आ गया, यहीं पर हमें प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू कर दिया, रोक दिया प्रोसीजर को। तो ये आपके फैक्टर हो गए 81 के, 81 27 9, 2 बार काउंट नहीं करना है तो एक ही 9 को काउंट करना है, एक ही बार, 3 और 1, 81 27 9 3 और 1, ये 81 के फैक्टर हो गए। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता हो, जैसे 64 और 81 है, तब हमेशा ही दोनों मल्टीप्लाई के दोनों तरफ क्या आ जाएगा, सेम डिजिट आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि कब कब हमें प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू करना है, जहां पर जाके हमें स्टॉप होना है। एक तो तब स्टॉप होना है जब मल्टीप्लाई के दोनों तरफ सेम डिजिट आ रहे हो, मल्टीप्लाई के दोनों तरफ सेम टू सेम डिजिट आ रहे हो, ठीक है। एक तो हमें यहां स्टॉप होना है, और दूसरा हमें कहां स्टॉप होना है, आगे देखते हैं कि अब और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जैसे हमें निकालने हैं मान लो 40 के फैक्टर। प्रोसीजर सेम है, पहले 1 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो हम क्या लिख देंगे 40 को 1 इंटू 40। क्या 42 से पूरा डिवाइड होता है, तो जवाब है होता है, तो क्या लिख दिया इसको 2 इंटू 20 लिख दिया। 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 को स्किप कर दिया। 4 से पूरा डिवाइड होता है तो 4 इंटू 10 लिख दिया। 5 से पूरा डिवाइड होता है तो लिख दिया 5 इंटू 8। क्या 6 से पूरा डिवाइड होता है 40? नहीं होता। 7 से भी नहीं होता, किससे होता है 8 से पूरा डिवाइड होता है, तो क्या लिख देंगे हम 8 इंटू 5। अब ये चीज नोटिस करो, ऊपर लिखा हमने 5 इंटू 8, नीचे क्या आ गया 8 इंटू 5। देखो ये मल्टीप्लीकेशन के पेयर है, फर्स्ट पेयर मल्टीप्लीकेशन का, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। आप देख रहे हो ये पेयर दोबारा रिपीट हो गया है, 5 इंटू 8 और 8 इंटू 5 सेम बात हो गई, मल्टीप्लीकेशन का सेम पेयर दोबारा रिपीट हो गया। तो इसका मतलब यहीं पर हमें प्रोसीजर को छोड़ देना है, प्रोसीजर को है डिसकंटिन्यू कर देना, स्टॉप बस। अब गिन लो 40 के फैक्टर, 40 20 10 8 5। देखो 5 8 दोबारा काउंट तो नहीं करने हैं, एक ही बार लिखने हैं, 4 2 और 1। ये 40 के क्या हो गए फैक्टर हो गए। ये 5 और 8 इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि हम ऊपर इसको काउंट कर चुके हैं, एक ही बार काउंट करेंगे। और कोई नंबर है, लेट अस से 20 के फैक्टर बताने हैं, क्या हो जाएंगे 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 3 पे जाएगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, 4 पे होगा, 4 इंटू 5, फिर डिवाइड होगा ये 5 पे, 5 इंटू 4। क्या सेम मल्टीप्लीकेशन का पेयर रिपीट नहीं हो गया है? हो गया है, तो यहीं पे हम स्टॉप। आगे इसके फैक्टर गिनते हैं। 20 के कौन कौन से हो गए, 20 10 5 4 2 1, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो इसलिए हमने इसको दोबारा नहीं गिना। तो ये 20 के फैक्टर हो गए। तो जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वहां मल्टीप्लीकेशन का पेयर रिपीट होगा। तो आपके पास दो केस हो गए, एक तो मल्टीप्लाई के दोनों तरफ ऑटोमेटिक सेम डिजिट आ जाएगा, तब आपको स्टॉप होना है। वो कब होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन का पेयर रिपीट हो जाएगा, जैसे यहाँ 5 इंटू 8 था और यहाँ आ गया 8 इंटू 5, मतलब इस तरीके से अगर आपके पास a इंटू बी आ जाए, a इंटू बी गिवन है और नीचे b इंटू ए आ जाए, इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाए, a इंटू बी था 5 इंटू 8 और नीचे 8 इंटू 5 आ गया। अगर आपकी किसी तरह की कंडीशन आ जाए a इंटू बी और फिर b इंटू ए, तब आपको वहीं पे क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। अब इसके अलावा एक और कंडीशन और बनती है फैक्टर्स की, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है और उसके फिर फैक्टर्स निकालना मुश्किल हो जाते हैं। जैसे मान लो हमें 185 के फैक्टर निकालने हैं। अब बताओ 185 किससे डिवाइड होगा, 1 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो इसको लिख दिया 1 इंटू 185। 2 से डिवाइड नहीं होगा 185, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, किससे होगा 5 से डिवाइड। 5 इंटू कितना करें 185 आ जाए
37 करना पड़ेगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं आगे, 6 पे इसको चेक करते हैं, 7 पे चेक करते हैं, 8 पर चेक करते हैं और लगातार चेक करते रहते हैं, लेकिन आगे ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो एक चीज और याद रखनी है, जब भी मल्टीप्लाई के दोनों तरफ अभाज्य संख्या आ जाए, मल्टीप्लाई के दोनों तरफ अभाज्य संख्या आ जाए, तब भी आप प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू कर सकते हो, आपको आगे चलने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत बार होगा जब एचसीएफ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई के दोनों तरफ जो है अभाज्य संख्या आ जाएगी, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर आ जाएगा, तो हमारे को वहीं स्टॉप हो जाना है। तो यहां लिख दिया स्टॉप। अब इसके फैक्टर्स गिनने की शुरुआत कर दो, 185, दूसरा फैक्टर 37, तीसरा 5 और चौथा 1। और कोई नंबर है 57, 57 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 19 और 1 इंटू 57 और क्या हो जाएंगे 3 इंटू 19। मल्टीप्लाई के दोनों तरफ प्राइम नंबर आ गया बस। तो इसके फैक्टर्स गिनने की शुरुआत कर देते हैं, 56, 7, 19, 3 और 1। तो तीसरी कंडीशन आपकी क्या बनी, जब भी ये मल्टीप्लाई का सिंबल है इसके दोनों तरफ प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर, यहां भी क्या हो प्राइम नंबर, तब आपको क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। इसके अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको फैक्टर्स निकालने आ गए होंगे, अगर फैक्टर्स निकालने वैसे आते भी होंगे, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन मेरे को एक बार बतानी थी ये बात। तो आइए अब हम आगे चेक करते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि एचसीएफ का हमने पढ़ा सीधा लेना देना फैक्टर से ही है। आइए उसके बारे में देखते हैं। आइए बच्चों अब एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। अब हम एचसीएफ जो है इसको हम, क्योंकि हमें फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो एचसीएफ हम समझ सकते हैं क्या होगा। जैसा कि आपने देखा कि एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर जो कि कॉमन हो। एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मान लो हमें 12 और 20 का एचसीएफ निकालना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, आप निकाल सकते हो, अभी आपको निकालने सिखाए। कौन कौन से आएंगे 12 के फैक्टर, 1, 2, 3, 4। क्या इसके आगे कौन सा आएगा, 6 और 12। 20 के फैक्टर कौन से होंगे, 20 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 1, 2, 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, ये 20 के फैक्टर हो गए। अब हमारे को बताना है एचसीएफ क्या है। बात को समझो, ये 12 के फैक्टर है, इसका मतलब है 12 सिर्फ इन्हीं नंबर से डिवाइड होगा और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये 20 के फैक्टर है, तो इसका मतलब है 20 सिर्फ इन्हीं नंबर से पूरा डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में कौन से फैक्टर कॉमन है, तो आप क्या कहोगे, क्या हम देख सकते हैं दोनों में कौन से फैक्टर कॉमन है। 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 4 भी दोनों में कॉमन है। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में, तो ये क्या बन गए 1, 2 और 4। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, इसके आगे कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो ये दोनों के कॉमन फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब अब ये बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर में से 4 सबसे बड़ा है, तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, वो क्या हो गया 4 हो गया। यानी कि जो फैक्टर कॉमन है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े से बड़ा फैक्टर जो हमारी गिवन संख्याओं में कॉमन है वो एचसीएफ होता है। एक दूसरा आप ये कह सकते हो ये सभी संख्याएं 12 से पूरी पूरी विभाजित होंगी क्योंकि ये 12 के फैक्टर है, ये सभी संख्याएं 20 से पूरी पूरी विभाजित होंगी क्योंकि ये 20 के फैक्टर है। फैक्टर का मतलब तो यही होता है जिससे संख्याएं विभाजित हो जाए पूरी पूरी। हमने कॉमन फैक्टर निकाल ले 1, 2 और 4, यानी कि ये वो संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होंगी। कह सकते नहीं कह सकते, ये वो संख्याएं है जिससे ये दोनों संख्याएं 12 और 20 पूरी पूरी डिवाइड होंगी। ठीक है, अब ये वो संख्या है जिससे 12 और 20 पूरी पूरी डिवाइड होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें 4, यानी कि 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 भी पूरा डिवाइड हो रहा है और 20 भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहीं से एचसीएफ के हमारे पता लगता है हमारे को कि एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हमारी गिवन नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो बच्चों अब देखेंगे कि एचसीएफ निकालने के मेथड कौन कौन से हैं। मेथड टू फाइंड एचसीएफ, पहले हम जो एचसीएफ की डेफिनेशन लिख देते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन नंबर्स को
गिवन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा कंप्लीटली लिख लेते हैं हिंदी में लिखने के बजाय, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। यानी कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो हमारे गिवन नंबर को पूरा पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वो एचसीएफ होता है। एचसीएफ निकालने के देखो वैसे 3 मेथड है हमारे पास। सबसे पहला मेथड कौन सा है, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हम क्या है भाग लगा के देखते हैं इस तरीके से, तो ये पूरी खिचड़ी पक जाती है भाग लगाने के बाद, और लास्ट में जाके हमारा एचसीएफ आता है। उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है हमने। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, लास्ट में करा देंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बेस्ट मेथड है जो एचसीएफ निकालने का, वो है डिफरेंस मेथड। तो हम पहले डिफरेंस मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे कि डिफरेंस मेथड एचसीएफ का कैसे काम करता है। डिफरेंस मेथड, देखो डिफरेंस मेथड क्या कहता है, एचसीएफ या तो संख्याओं के डिफरेंस के बराबर होगा या डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर होगा, बहुत जरूरी बात है। तो यही लिख देते हैं एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होगा, डिफरेंस के बराबर होगा, या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। इसको देखो हम एग्जांपल से समझेंगे कि स्टेटमेंट में क्या भाव पेश किया गया है। तो मान लो हमें निकालना है एचसीएफ, निकालना है हमें 34 और 46 का। अभी यही स्टेटमेंट कह रही है कि या तो एचसीएफ डिफरेंस के बराबर होगा या डिफरेंस के किसी फैक्टर के बराबर होगा। तो बच्चों आप बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 46 को थोड़ा ऊपर ही देते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 12, 46 - 34 12। तो मतलब या तो एचसीएफ 12 के बराबर होगा, डिफरेंस के बराबर, या 12 का कोई फैक्टर होगा। अब पता कैसे लगेगा ये 12 के बराबर है या 12 के फैक्टर के बराबर है, डेफिनेशन पे आओ। बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, नोटिस द वर्ड कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि एचसीएफ से हमारी संख्याएं पूरी पूरी भाग होती है। अगर 12 इनका एचसीएफ है तो दोनों संख्याएं 12 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, आखिर का डेफिनेशन तो यही है। तो क्या ये दोनों संख्याएं 12 से डिवाइड हो रही है पूरी पूरी? 34 12 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 12 एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब एचसीएफ डिफरेंस के बराबर नहीं है तो किसके बराबर होगा, डिफरेंस के फैक्टर के बराबर होगा। मतलब हमें 12 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर होंगे 1 × 12, 2 × 6, और लास्ट फैक्टर क्या होगा 12 का, 3 × 4। इसके आगे फैक्टर नहीं बनेंगे इसके। 12 का तो हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं कि 12 जो है एचसीएफ नहीं हो सकता। अब देखो ये सभी जो है घटते क्रम में फैक्टर है। 12 से छोटा फैक्टर 6, 6 से छोटा फैक्टर 4, उससे छोटा 3, फिर 2, फिर 1। जब हम एचसीएफ चेक करेंगे कौन सा नंबर है या नहीं है, तो हमें घटते क्रम में संख्याएं उठानी है। 12 के बाद 6 को उठाना है, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, और लास्ट में 1 को। समझ रहे हो बात? इस तरीके से संख्याएं उठानी है। 12 पे हम चेक कर चुके हैं 12 एचसीएफ नहीं है। कैसे चेक किया? 12 से डिवाइड करके। ये दोनों संख्याएं 12 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। अब हम चेक करेंगे 6 पर, क्या ये दोनों संख्याएं 6 से पूरी पूरी भाग हो रही है? नहीं हो रही है, तो 6 भी इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब बात करेंगे 4 पर, क्या ये दोनों संख्याएं 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है? तो 4 भी एचसीएफ नहीं हो सकता। 3 से भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो 3 भी एचसीएफ नहीं हो सकता। 2 से दोनों संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 2 ही होगा। तो हमने देखा कि या एचसीएफ डिफरेंस के बराबर होगा या डिफरेंस के फैक्टर के बराबर होगा। पहले डिफरेंस को चेक करना है, अगर डिफरेंस एचसीएफ नहीं है तो डिफरेंस के फैक्टर को चेक करना है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब नेक्स्ट है, मान लो हमारे पास हमें निकालना है 28 और 40 का एचसीएफ। तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का? आप कहोगे 12 है, 12 है इनके बीच का डिफरेंस। तो एचसीएफ या तो 12 होगा या 12 का कोई फैक्टर होगा। तो अब बताओ, फिर से हमने 12 का डिफरेंस आ गया, तो एचसीएफ या तो 12 होगा, 12 का फैक्टर होगा। क्या दोनों संख्याएं 12 से डिवाइड हो रही है?
नहीं हो रही तो 12 SCF नहीं हो सकता। तो 12 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ये बन जाएंगे 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, आगे 4 गुना 3 दोबारा आ जाएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो 12 से डिवाइड नहीं हो रही थी तो 12 इनका फैक्टर नहीं हो सकता। क्या ये दोनों संख्याएं 6 से डिवाइड हो रही है? ये दोनों संख्याएं 6 से भी पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही, तो 6 भी जो है इनका SCF नहीं हो सकता। 4 से डिवाइड हो रही है दोनों संख्याएं, 28 भी 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 40 भी 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इनका SCF, सॉरी यही हमारा SCF हो जाएगा इनका। तो 4 ही हमारा इनका SCF हो जाएगा। मतलब क्या कि हमें सिर्फ डिफरेंस और डिफरेंस का फैक्टर ही देखना है। आगे हम देखेंगे कि इस तरह से डिफरेंस मेथड से हम जब हमारे पास संख्याएं 4 है चाहे 5 संख्याएं है उनका SCF निकालना है, वो भी बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। अब मान लो एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, हमें निकालना है 52 और 60 का SCF निकालना है। 52 और 60 का डिफरेंस कितना है? 8। तो SCF या तो 8 होगा या 8 का फैक्टर होगा। दोनों संख्याएं 8 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 8 SCF नहीं हो सकता। अब 8 के फैक्टर बनाओ, 1 गुना 8, 2 गुना 4, 3 गुना करके नहीं लिखेंगे, 4 गुना 2 लिखेंगे तो वो दोबारा आ जाएगा, दोबारा नहीं लिखना है। तो पहले 8 पे चेक कर चुके हैं, 52 और 60 8 से डिवाइड नहीं होते तो 8 SCF नहीं हो सकता। 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है पूरा, 52 भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 60 भी पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इनका SCF कितना आ गया? 4 ही आ गया इनका SCF। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। आइए बच्चों अब नेक्स्ट है, जैसे मान लो हमारे को देखना है 75 और 150 का क्या होगा SCF। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 75। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो SCF या तो डिफरेंस के बराबर होगा, 75 के बराबर होगा, या 75 का कोई फैक्टर होगा। तो आप 75 से डिवाइड करके देखो, ये भी पूरा पूरा भाग हो रहा है और 150 भी इस 75 से पूरा भाग हो रहा है, तो यहाँ इनका SCF कितना आ गया? 75 आ गया। तो हम स्टार्टिंग में 2-2 नंबर से जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आगे हम 3 नंबर्स भी देखेंगे, 3 नंबर्स में SCF कैसे निकालना है, 4 संख्याएं हो तब SCF कैसे निकालना है, तो हमें वो भी देखना है। तो आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आइए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि 84, 96, 96 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 204 और 78, 204 और 78। अब यहाँ 4 नंबर है, इनका SCF बताना है आपको। अभी आपको बताया कि SCF या डिफरेंस के बराबर होगा या डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब यहाँ 4 नंबर है, आप चाहो किन्हीं भी 2 नंबर का डिफरेंस ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर हम जो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कम है उस डिफरेंस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे आपको पता है कि 84 और 96 में डिफरेंस है 12 का, 84 204 में बहुत सारा डिफरेंस हो गया, या इन दोनों के बीच में सिर्फ 6 का डिफरेंस है, 84 और 78 में 6 का डिफरेंस है, तो हम इसी डिफरेंस को कंसीडर कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आप किन्हीं भी 2 नंबर का डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो जिन 2 नंबर्स के बीच में कम डिफरेंस है उसको लिया जाए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे यहाँ पे 84 और 78 के बीच में सबसे कम डिफरेंस था 6 का, तो हमने इसी को इन दोनों नंबर को ही उठाया है। अब हम कहेंगे SCF या तो 6 होगा या 6 का कोई फैक्टर होगा, या 6 होगा या 6 का कोई फैक्टर होगा। कैसे पता लगेगा? 6 से सभी नंबर को डिवाइड करके देखो, 84 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 6 से, 96 भी 6 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 204 भी 6 से पूरा डिवाइड हो रहा है, और 78 भी 6 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका SCF कितना हो गया? 6 हो गया। ये आंसर हो गया। अब जैसे नेक्स्ट है इसके आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि 4375, 4625, 4375, 4625, और इसके आगे 3975, 4025, 5375, 5375, इनका SCF बताना है। तो अब देखो किन 2 नंबर्स में डिफरेंस मिनिमम है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट छुपा लो सबके। यहाँ 43 है, यहाँ 46 है, 3 का डिफरेंस हो गया 39, 40। आप देख रहे हो 39, 40, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के देखे तो अगर हम यहाँ 39 है यहाँ 40 है, तो हमें थंब रूल से पता लग जाएगा कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जो है डिफरेंस मिनिमम होगा। तो अब देखिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 50 का डिफरेंस है।
तो एचसीएफ क्या है, या तो 50 होगा या 50 का कोई फैक्टर होगा। क्या 50 इनका एचसीएफ हो सकता है, बताओ। इनमें से क्या ये नंबर 50 से डिवाइड हो रहे हैं, ये सभी नंबर 50 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 50 इनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो अब हमें 50 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, 3 पे जाएगा नहीं, 4 पे जाएगा नहीं, 5 पे जाएगा, 5 इंटू 10, 6 7 8 9 10 पे जाएगा, 10 इंटू 5 मतलब रिपीटिशन हो गया। तो अब देखो ये इसके फैक्टर्स आ गए 50 के। 50 को हम चेक कर चुके हैं, 50 इनका एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि ये नंबर 50 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। अब 25 से चेक करके देखो, अगर हम इन नंबर को 25 से चेक करें तो आप पाओगे 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये लास्ट के दो नंबर अगर 25 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाता है। तो यहां भी लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये नंबर पूरा 25 से डिवाइड होगा। 25 है तो ये भी पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। यहाँ लास्ट पे 75 तो ये नंबर भी 25 से पूरा डिवाइड होगा, ये नंबर भी पूरा डिवाइड होगा और ये नंबर भी पूरा डिवाइड होगा। मतलब हमने लास्ट के 2 डिजिट ही डिवाइड करके देख लिए, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 25 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि पूरा नंबर ही 25 से पूरा डिवाइड होगा। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, आगे जो है इसके आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो। तो आप देख पा रहे हो कि जब हमें डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, एचसीएफ निकालना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, 252, 108 और 60, इनका एचसीएफ बताना है। बताओ कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम है। ये दो नंबर ऐसे हैं, ठीक है, डिफरेंस है 4 का। तो एचसीएफ या तो 4 होगा या 4 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। और आप देख रहे हो कि ये नंबर भी 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, 108 भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 60 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इनका एचसीएफ 4 ही हो जाएगा। चलो अब यहां तक तो हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया। इसके बाद एक कंसेप्ट और है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक नया कंसेप्ट और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या 45 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो आप क्या कहोगे, पूरा पूरा डिवाइड होता है। क्यों डिवाइड होता है, क्योंकि 5 की टेबल में 45 आता है, इसलिए पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर मान लो ये कहा जाए आपसे 48 6 से पूरा डिवाइड होता है, तो आप क्या कहोगे, पूरा पूरा डिवाइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि 6 की टेबल में 48 आता है। अगर यही पूछे 46 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, ये डिवाइड हो रहा था, ये भी हो रहा था, क्या 46 5 से पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 5 की टेबल में 46 नहीं आता है। मतलब साफ है कि अगर हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं तो a b से पूरा पूरा तभी डिवाइड होगा जब b की टेबल में a आएगा। ये बात समझ आ गई। अब मान लो हमारे पास ये है, एक ओड नंबर है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। एक ओड नंबर है और वो एक इवन नंबर से डिवाइड होगा, क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, सेम रीजनिंग हम लगाएंगे कि यदि इवन नंबर की टेबल में ओड नंबर आ रहा है तो पूरा पूरा डिवाइड होने के चांसेस है। लेकिन अगर इवन नंबर की टेबल में ओड नंबर नहीं आता है, मतलब इवन नंबर के पहाड़े में ओड नंबर नहीं आता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। चलिए कुछ एक पहाड़े वगैरह देखते हैं, जैसे हम 2 की टेबल की देखे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, सभी के सभी इवन नंबर चल रहा है। 4 की टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सभी के सभी इवन नंबर है। 6 की टेबल में भी आगे सभी इवन नंबर होंगे। तो एक बात हमें पता लग गई कि इवन नंबर की टेबल में सिर्फ इवन नंबर आते हैं, इवन नंबर की टेबल में ओड नंबर नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ओड नंबर कभी भी इवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका जो है पता होना चाहिए आपको। और डिविजिबिलिटी रूल में भी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि ओड नंबर कभी भी इवन नंबर को, ओड नंबर जो है वो इवन नंबर से कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता है। तो आप लिख सकते हो यह बात कि जो ओड नंबर है वो कभी भी इवन नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा डिवाइड
नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पर ही आधारित है, हमें निकालना एचसीएफ है लेकिन है इसी कंसेप्ट पर आधारित। मान लो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे इसका। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 945, 120, 765 और 180। अब हमें इनका एचसीएफ बताना है कि क्या होगा, कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम हो। आप कहोगे 120 और 180, सिर्फ 60 का डिफरेंस है। तो एचसीएफ क्या होगा इनका, देखो डिफरेंस आ रहा है 60, तो एचसीएफ या तो 60 होगा या 60 का क्या होगा, कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब आप खुद समझदार हो, मैंने आपको बताया कि ओड नंबर कभी भी इवन नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होता। अगर इनका एचसीएफ 60 हो तो ये सभी नंबर 60 से पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनका एचसीएफ, इन नंबर्स का एचसीएफ 60 हो तो ये सभी नंबर जो है 60 से पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर ओड नंबर्स भी है। ये नंबर बेशक, ये इवन नंबर बेशक 60 से डिवाइड हो जाए, लेकिन हमारे को पता है कि जो ओड नंबर इसके अंदर होगा वो कभी भी 60 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 60 ये क्या है, इवन नंबर है, तो इनका एचसीएफ 60 नहीं हो सकता है। अब 60 से फैक्टर बना दो, 1 × 60, 2 × 30, 4 × 15, 5 × 12, 6 × 10, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो 60 तो इनका एचसीएफ है नहीं। नेक्स्ट नंबर चेक करो 30, क्या ये नंबर 30 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे? 30 भी एक इवन नंबर है और ये जो ओड नंबर है ये तो 30 से डिवाइड होने से रहे, क्योंकि ओड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 30 भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। मतलब आपने देखिए कि इस कंसेप्ट से हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, 60 और 30 वैसे ही एलिमिनेट हो गए। बाकी अब हमें चेक करना है 15 पे, 15 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। इसको चेक करेंगे तो 15 × 5 = 75, 1 15, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है और ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, 15 ही हो जाएगा इनका एचसीएफ। तो ये कंसेप्ट भी याद रखना है कि ओड नंबर कभी भी इवन नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि इसे एचसीएफ जो है निकालने में थोड़ी सी आसानी होती है। अब आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो इसका 60, 84, 96, 105, इनका एचसीएफ बताना है। डिफरेंस कितना है दो नंबर्स के बीच का, 9 है डिफरेंस, यहां पे देखो सबसे कम डिफरेंस। तो एचसीएफ या तो 9 होगा या 9 का कोई फैक्टर होगा। 9 के फैक्टर बना लो, 1 × 9, 3 × 3। 9 से तो डिवाइड हो नहीं रहा ये, तो एचसीएफ 9 नहीं हो सकता। 3 से चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट, 5 और 1 6, ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो एचसीएफ कितना आ गया इन सबका, 3 आ गया। अब बच्चों इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं कि जो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे, मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया कि एचसीएफ निकलता कैसे है। तो इसके बाद अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, आइए अब उनके आगे वो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो को, आगे हम कल पढ़ेंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 1763 एंड 1968 कंप्लीटली। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1763 और 1968 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ऑप्शन है इसके 41, 51, 62 और 43। 62 और 43 ये आपके ऑप्शन है इसके, डी सी डी ए। तो वही बात है, हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले एचसीएफ निकालते हैं। 1763 और 1968 ये दो नंबर है, इनका एचसीएफ निकालना है। डिफरेंस कितना है, 1763 में से 200 जोड़ दो, 1963 आ गया, 5 और जोड़ दो, 1968 आ गया, तो डिफरेंस हो गया मतलब 205 का। अब एचसीएफ या तो 205 होगा या 205 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो यानी कि जो भी एचसीएफ होगा इन चार ऑप्शन में से, तो उन वही जो भी इनका एचसीएफ होगा उससे ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। मतलब ये है कि चलो पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं 205 के।
फैक्टर होंगे 1 इंटू 205, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से होता है। तो ये क्या लिख दिया 5 इंटू 44 1। मल्टीप्लाई के दोनों तरफ प्राइम नंबर आना है, आ गया तो यहीं पे हम स्टॉप। ठीक है, तो क्या इनका एचसीएफ 205 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 205 तो तभी एचसीएफ होगा ना, लास्ट में इसके 5 है। तो यानी कि जब लास्ट में 5 है तो वही नंबर डिविजिबल होगा 205 से जिसके ऐड में या तो 0 हो या 5 हो। तो ये तो एचसीएफ हो नहीं सकता 205। 41 पे चेक करते हैं। 41 पे अगर हम डिवाइड करें, मान लो 1763 को 41 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 1763 को अगर हम 41 से डिवाइड करें, कितना आएगा? पहले ये 41 चौका 164, ऊपर से उतारा 3, 41 दिया 123। तो आपने देखा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 1763 41 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 41 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्योंकि दोनों नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 41 ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको करना चाहे उससे ऑप्शन से, तो आप देखोगे जब हमने फैक्टर बना लिए तो कौन सा फैक्टर इनमें चारों में मौजूद है? इनमें से कौन सा फैक्टर? सिर्फ 41 ही मौजूद है। 51, 62 और 43 तो फिर एचसीएफ हो नहीं सकता, यानी कि 41 ही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और पूरा का पूरा सोल्व करके भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।